हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पिछले साल का मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हम इस पेपर को पूरे 3 पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और आपको समझ में भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ इज। ऐसे सवालों में देखिए आपको क्या करना होता है। आपको पॉलिनोमियल x में दिया है, तो आपका ग्राफ जितनी जगह x को टच करेगा वही आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो ये ग्राफ को देखो, आपका सिर्फ x को एक जगह टच कर रहा है, तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे या वन जीरो होंगे। ठीक, तो यहां पे अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट कि जितने भी आपके टच होंगे पॉइंट, ठीक है, उतने ही आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ये आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ना आपका बहुत अच्छा सवाल है, अभी बताता हूँ क्यों। इसमें आपको कहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द पेयर ऑफ इक्वेशन kx बराबर y प्लस 2 एंड 6x बराबर 2y प्लस 3। क्या सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट। अब आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब बच्चे क्या करेंगे देखना, बच्चे यहाँ से पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, के एक्स माइनस का वाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो, और वहीं पे 6x माइनस का 2y माइनस का 3 इक्वल टू जीरो। बहुत से बच्चे सिर्फ ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे कि ए वन है आपका k, ए टू है आपका 6 इक्वल टू बी वन है आपका माइनस का 1, बी टू है आपका माइनस का 2। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये जाएगा माइनस टू के इक्वल टू माइनस का 6, और यहाँ से k आ जाएगा आपका 3। और बच्चे क्या करेंगे, k बराबर 3 पे टिक कर देंगे, और यहीं पे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों? और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे सी वन बाई सी टू रखोगे माइनस टू बाई माइनस 3। आप एक बात नोट करो, क्या कि आपका बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू के तो बराबर ही नहीं है। मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक, अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या था कि अगर p माइनस वन, p प्लस वन और 2p प्लस थ्री अगर AP में है तो p की वैल्यू फाइंड करें। आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट भी हम साथ के साथ समझेंगे कि अगर टर्म्स आपके किस में होंगे, AP में, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है d, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और d का मतलब क्या है, d का मतलब है आपके लिए ए टू माइनस ए वन, या आप कह लो ए थ्री माइनस ए टू। अब आप यहाँ पे टर्म रखो, ए टू क्या आपका p प्लस वन माइनस ए वन क्या आपका p माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू ए थ्री क्या आपका टू पी प्लस थ्री, फिर क्या है माइनस ए टू क्या आपका p प्लस वन। अगर आप इसे सॉल्व करोगे p प्लस वन माइनस का p प्लस का वन इक्वल टू टू पी प्लस थ्री माइनस का p माइनस का वन। p से p कैंसिल, वन प्लस वन कितना होता है, टू, टू पी में से एक p गया तो p बचेगा, थ्री में से एक गया तो टू बचेगा। अब टू इधर जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, टू माइनस टू, मतलब p इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। आपका आंसर क्या है, जीरो। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, अगला सवाल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना कि जब भी आपको एक्स एक्सिस कहे मतलब आपको कोऑर्डिनेट x कॉमा जीरो लेना है, और वहीं अगर आपसे y एक्सिस कह देता तो आप कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, जीरो कॉमा y लेते। आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड करें, तो आपको पता होगा कि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारा रेशियो है वो क्या है, k रेशियो वन है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। ठीक, ये मेरी लाइन हो गई। अब इस लाइन पे पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, अब भी मैं आपको ना इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ए पॉइंट है जो है आपका 3,6, बी पॉइंट है जो आपका क्या है -12 माइनस का 3। आपको कोई पॉइंट बीच में दिया हुआ है, लेट से पी पॉइंट है, और ये एक्स एक्सिस है तो मतलब x,0। आपको रेशियो निकालना है, दैट इज के रेशियो वन। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है, आपको क्योंकि y की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप y से सॉल्व करो। तो y बराबर क्या होता है आपका m/2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। y कितना है आपका जीरो, इक्वल टू m कितना है k, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 6
अपॉन में क्या हो जाता k प्लस वन। देखो k प्लस वन जीरो के पास जाएगा तो जीरो, तो यहां से हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस का 3k प्लस का 6। अगर आप 6 को उधर भेजोगे तो माइनस का 6 बराबर माइनस का 3k, तो यहां से माइनस 6 अपॉन में माइनस 3 बराबर k। तो k की वैल्यू क्या आ जाती 2 अपॉन में 1, मतलब आपका रेशियो क्या आता 2:1 आता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगला सवाल है सर्कल से। देखो इन द गिवन फिगर आपको पी क्यू टेंजेंट दिया है, सेंटर दिया है, 95 दिया है। अब आप देखो जो आपकी ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। कहने का मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या थे रेडियस। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दैट मीन्स 95 डिग्री प्लस एक्स विल इक्वल टू 180। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 95 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां से आपका होने वाला है 2x बराबर 85 डिग्री, तो x हो जाएगा आपका 42.5 डिग्री। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है कितना एंगल बनाता है 90। कहने का मतलब लेट्स से ये एंगल y था, तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि रेडियस जो होता है, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट। ठीक है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो x आपका 42.5 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से जो आपकी y की वैल्यू आएगी दैट विल बी 47.5 डिग्री। ये आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल था आपका ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे, tan की वैल्यू दी है, तो देखो ये आप ऐसे लिख सकते हो tan a बराबर 3 अपॉन में 2। ठीक है, आपको पता है ये वाले टर्म में अगर मैं क्या करूं ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दूं, cos a से ऊपर भी और नीचे भी, तो इससे होगा क्या बेसिकली मेरा tan बन जाएगा। कैसे देखो 4 साइन को मैं s लिख रहा हूं अपॉन में cos c, 3 cos अपॉन में cos होल अपॉन में 4 साइन अपॉन में cos माइनस 3 cos अपॉन में cos। ठीक है, तो क्या देगा 4 tan थीटा प्लस का 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस का 3। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो वैल्यू को 3/2 लिखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस का 3। यहां से आपका आंसर कितना है 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो 2 3 जा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 2 से 2 बार में 2 3 जा 6, 6 में 3, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब अगला सवाल देखो कैसे करेंगे। अगला सवाल भी आसान है। आप इसमें क्या करना, हमेशा जो आपको चीज पूछी है उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे मेरे को पूछा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप क्या करो एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या होगा, देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए से ए कैंसिल माइनस का बी बाई सी बचा। अब इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ए 1 है, बी आपका 1 है, सी आपका माइनस का 1 है। वैल्यू पुट करो, माइनस बी 1 है, सी आपका माइनस का 1 है। माइनस से माइनस चला गया तो आंसर कितना आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक, आप इसको ये बात याद रखना, जब भी आपको पूछे तो आप एलसीएम लेके या उसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू है। ये है हमारा अगला सवाल। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स होंगे, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक, तो पॉजिटिव चाहिए, ये तो नेगेटिव है तो ये गया, ये नेगेटिव है तो ये गया, मतलब इन दोनों में से ही हमारा कोई ना कोई आंसर होगा। आपको पता है x जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। आपको ये पता है कि रैशनल आएगा नहीं आएगा वो सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो b क्या है आपका, b है आपका k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका 2 और c कितना आपका माइनस का 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा रूट में k स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब आप k की दोनों वैल्यू पुट कर लो। अगर आपने k की वैल्यू रूट 2 पुट करी और k की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका कितना 6 बन जाएगा बेसिकली।
और अगर आपने यहाँ √2 पुट करी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 32। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 32, तो ये जाएगा रूट का 34। रैशनल वैल्यू आने के चांसेस कहाँ पे, रैशनल वैल्यू आने के चांसेस है इस वाले पे, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल बन जाएगा रूट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका ट्रिगो का वैल्यू। जिसको वैल्यू आती होगी वो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आती होगी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्या है सवाल, 3/4 tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस sec 45 कितना होता है, sec 45 आपका cos का उल्टा मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है, और sin 60 कितना होता है, √3/2 मतलब उसका स्क्वायर, यही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से 3 कैंसिल, तो ये जाएगा 1/4 माइनस का 2 प्लस 3/4। अगर आप 4 वाले को पहले साथ में सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस का 2। देखो 3/4 और 1/4 मिलके हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है, 1, 1 में से 2 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको बस वैल्यूज आना जरूरी है, बाकी आप सॉल्व कर जाओगे इसको। अगला सवाल, अगले सवाल में हमें CSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 94.2, जिसकी हाइट कितनी है 5, पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है। तो आपको पता है CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH, ठीक है, इसका मतलब 94.2 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 इंटू आर नहीं पता, एच कितना है 5। अब देखो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 3.14, ठीक है, इंटू आर। अब आप ध्यान से देखोगे अगर तो इसको मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 31.4, ठीक है। अब देखो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, मुझे दिख रहा है 31 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 बनेगा, और 0.4 को करेंगे अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 1.2, तो कहीं ना कहीं ये इससे 3 बार में चला जाएगा, तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका अगला सवाल, जिसमें आपको क्या बोला है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। अगर आप डेटा को देखोगे ये क्यूमुलेटिव डेटा जुड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल करो, ठीक है, कैसे, 0 से 10 में कितने बच्चे होंगे 3, 10 से 20 में कितने होंगे, तो 12 में से 3 गए 9, ठीक है, 20 में 30 में कितने होंगे, तो 27 में से 12 गए 15, वहीं पे 30 से 40 में करोगे तो कितना आएगा, 57 में से 27 गए 30, वहीं पे अगर 40 से 50 करोगे तो कितना आएगा, 75 में से 57 गए 18, वहीं 50 में 60 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 80 में से 75 गए 5। मोडाल क्लास पूछी है तो वो कौन सी होती है, मैक्सिमम वाली, और मैक्सिमम वाली कौन सी है, 30 से 40, तो आपका आंसर 30 से 40 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, CSA ऑफ कोन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, CSA ऑफ कोन पूछा है, तो आप पहले CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखो, दैट इज πRL। अब L आपको पता है स्लांट हाइट होती है, L कैसे निकलता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, H कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इक्वल टू कितना आ गया 625। ये L स्क्वायर है, तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 25। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है। पाई कितना ले, पाई हम ले लेते हैं 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू फिर L हो गया 25, 7 से 7 कट गया, 25 इंटू 22, ये आएगा आपका कितना 550, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछिए इन पॉइंट के बीच में। आपको पता है जो पहला पॉइंट होता है उसको x1, y1 लिया जाता है, दूसरे को आप क्या लेते हो x2, y2 लेते हो। फिर आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, x2 कितना है, x2 है आपका माइनस का 2√5, और x1 है आपका 0, y2 है आपका 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, तो रूट में 2 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का होता है 5, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और √5 का होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 कितना होता है रूट का 40,
और रूट 40 का मतलब क्या हुआ, 2 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2√10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको कह रहा है कि इसके जीरोस है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आपको बताना है कौन सी इक्वेशन है। आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी होती है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी में कहीं पे लिख लेना अपने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है, माइनस का 2/3, बीटा क्या है 2/3 एक्स प्लस अल्फा क्या है माइनस का 2/3, बीटा क्या है 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये सेम टर्म है तो ये जीरो हो गया, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 4/9, तो आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9। देखो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या किया बेसिकली, देखते हैं ठीक कौन सा वाला ऐसा हो सकता है। अगर आप इसको एलसीएम लेको देखो तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9। देखो आपको ये दिखना चाहिए कि हमारे पास ना एक कांस्टेंट होता है के, ठीक है, एक कांस्टेंट क्या होता है के होता है, ठीक। अब ये के 1/9 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो अंदर वाली चीज है वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, अब 9x² माइनस का 4। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे जिसमें 9x² माइनस का 4 है, क्योंकि इस तरफ क्या होता है ना जीरो होता है, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इक्वेशन अंदर की सेम होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, x की इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो और जो जीरो दे दे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल और आखिरी सवाल, ये सवाल जो है बड़ा आसान सवाल है। क्या है कि अगर हर एक डेटा को 3 से बढ़ाया गया तो मीन में क्या चेंज आएगा। तो बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं हम ना खुद से बना लेते हैं। मान लो एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। जब हमने इसका मीन लिया था शुरुआत में तो ये आया होगा 10 प्लस 15/2, मतलब 25/2, और 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5। ठीक है, लेकिन अब मैंने हर एक नंबर को 3 से बढ़ा दिया तो ये 13 हो जाएगा और ये 18, तो ये जाएगा 13 प्लस 18/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 31/2। 31/2 मतलब 15.5। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं हर एक नंबर को 3 से बढ़ा दिया तो मीन भी कितने से बढ़ गया 3 से, तो आपका आंसर क्या होगा इंक्रीजेस बाय 3। आप इसको याद रखोगे क्या कि अगर आप किसी भी वैल्यू को एक पर्टिकुलर नंबर से, फिक्स नंबर से बढ़ाते हो पूरी वैल्यूज को, तो मीन भी उसी से क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, होप आपको ये 15 के 15 सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए होंगे तो डू लाइक द वीडियो और वीडियो को शेयर करें। अगले पार्ट में हम इसके आगे के सवाल करेंगे।